हेलो गाइस, माय नेम इज़ निशा सैनी एंड वेलकम टू लिटरेरी हार्ट। सो गाइस, आज मैं आपको द बैटल ऑफ ब्लैनम जो पोएम हमने पहले शुरू की थी उसका सेकंड पार्ट कराने जा रही हूँ। पहले टोटल इस पोएम में 11 पैराग्राफ्स थे, जिनमें से 6 पैराग्राफ मैं आपको फर्स्ट वीडियो में कवर करा चुकी हूँ और अब जो बचे हुए हमारे पास 5 पैराग्राफ्स हैं वो मैं आपको इस वीडियो में कवर कराऊंगी। सो गाइस, जो हमारी पहले वाली जो वीडियो थी उसमें जो हमारा लास्ट पैराग्राफ था, मैं उसका थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देती हूँ ताकि आपको आगे वाली जो हमारी पोएम है उसको समझने में आसानी रहे। तो 6th पैराग्राफ में जो पोइट थे वो उसमें क्या होता है कि जो दोनों ग्रैंड चिल्ड्रन होते हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन कैप्सर से क्वेश्चन पूछते हैं कि यह जो लड़ाई थी वह क्यों हुई थी और उसमें उसके पीछे कारण क्या था, किन लोगों के बीच में यह लड़ाई हुई थी। तो वही सब क्वेश्चंस पूछते हैं, जिस पर जो कैप्सर हैं वो रिप्लाई करते हैं कि ये जो लड़ाई थी यह इंग्लिश और फ्रेंच दोनों के बीच में हुई थी और उस लड़ाई में जो इंग्लिश पीपल थे उन्होंने अंग्रेज़ों ने जो फ्रेंच लोग थे, फ्रांसीसियों को हरा दिया था। और वो उसमें और क्या कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि यह जो लड़ाई थी वह किस लिए हुई थी, उसके पीछे का रीज़न क्या है, बट मैं इतना जानता हूँ कि हर कोई यही कहता है कि वो जो लड़ाई थी वो एक बहुत ही ज़्यादा फेमस लड़ाई थी, बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध विक्ट्री थी, बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध विजय थी वो। सो गाइज, ये हमारा 6th पैराग्राफ था। अब हम अपने 7th पैराग्राफ की तरफ मूव करते हैं। जो 7th पैराग्राफ है उसमें जो कैप्सर हैं, कैप्सर क्या कहते हैं कि माई फादर लिव्ड एट ब्लैनम देन, कि माई फादर कि मेरे जो पिताजी थे, लिव्ड मीन्स रहते थे, एट ब्लैनम। ब्लैनम एक जगह का नाम है गाइज। ये जो ब्लैनम एक छोटा सा विलेज है जो कि जर्मनी में पड़ता है, तो जर्मनी के एक छोटे से विलेज का नाम है ब्लैनम। और देन मीन्स उस समय पर, कि माई फादर लिव्ड एट ब्लैनम देन, कि उस टाइम पर जब ये जो लड़ाई हो रही थी, ब्लैनम की जो लड़ाई थी, उस टाइम पर मेरे जो फादर थे, मेरे जो पिताजी थे, वो ब्लैनम में रहते थे। यॉन लिटिल स्ट्रीम हार्ड बाय, यॉन मीन्स ओवर देयर मीन्स जहाँ पर, लिटिल स्ट्रीम मीन्स छोटी सी नदी थी, छोटा सा झरना था, हार्ड बाय का मतलब होता है उसके नियर बाय या उसके काफ़ी पास। मतलब क्या हुआ इन दोनों लाइंस का कि मेरे जो फादर थे उस समय ब्लैनम में जो छोटी सी एक झरना बहता था, छोटी सी जो नदी बहती थी, उसके पास मेरे जो फादर थे वो रहते थे, उसके नियर बाय मेरे फादर का घर था। आगे है कि दे बर्न्ट हिज ड्वेलिंग टू द ग्राउंड। दे यहाँ पर किसके लिए यूज़ किया गया है? दे यहाँ पर यूज़ किया गया है उस आर्मी के लिए जिनके बीच में वो लड़ाई हो रही थी, बैटल ऑफ ब्लैनम हो रही थी। तो दे बर्न्ट का मतलब होता है जलाना। हिज किसके लिए यूज़ किया गया है? कैप्सर के फादर के लिए यहाँ पर हिज वर्ड यूज़ किया गया है कि दे बर्न्ट हिज ड्वेलिंग का मतलब होता है घर, कि उन लोगों ने, उस आर्मी ने उनके घर को पूरी तरह से जला दिया था, तहस नहस कर दिया था। एंड ही वॉज फोर्स्ड टू फ्लाई का मतलब होता है भागना, और उस टाइम पर वो मजबूर हो गया था अपने घर से भागने के लिए। सो विद हिज वाइफ एंड चाइल्ड ही फ्लेड। सो अंत है विद हिज वाइफ, अपनी वाइफ के साथ, एंड चाइल्ड अपने बच्चे के साथ, ही फ्लेड वह वहाँ से भाग गया। फ्लेड का मतलब है भागना। नोर हैड ही वेयर टू रेस्ट हिज हेड। नोर हैड ही का मतलब है उसके पास कुछ नहीं था, वेयर मीन्स जहाँ, टू रेस्ट मीन्स आराम कर सके, हिज हेड मीन्स अपने सर रख कर। मतलब क्या है इस लाइन का कि उसके पास उस समय कुछ भी नहीं था, जहाँ पर कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पर वह बैठकर आराम कर सके या जिस जगह पर रहकर वो आराम कर सके। सो जो नेक्स्ट पैराग्राफ है उसमें जो पोइट है या फिर जो कैप्सर है वो क्या कहते हैं? विद फायर एंड स्वॉर्ड, फायर होता है आग, एंड स्वॉर्ड होता है तलवार, कि विद फायर एंड स्वॉर्ड द कंट्री राउंड मीन्स कंट्री में चारों तरफ, वॉज वेस्टेड का मतलब है डिस्ट्रॉय करना, नष्ट करना। फार एंड वाइड का मतलब है हर तरफ या फिर दूर दूर तक। मतलब क्या है कि वो जो आर्मी थी उसने फायर के साथ, आग के साथ और अपनी तलवार के जोर पर जो वो कंट्री थी उसको दूर दूर तक नष्ट कर दिया था। चारों तरफ उस कंट्री में तहस नहस उन्होंने मचा दी थी, उस कंट्री को उन्होंने पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। आगे है एंड मैनी अ चाइल्डिंग मदर होता है गर्भवती महिलाएं होती हैं जो, या फिर द वुमन
हु आर एक्सपेक्टिंग बेबी। तो यहाँ पर है कि एंड मैनी अ चाइल्डिंग मदर, कि काफ़ी सारी गर्भवती महिलाएं, देन मीन्स उस टाइम पर, एंड न्यू बॉर्न बेबी डाइड। न्यू बॉर्न बेबी बोलते हैं बच्चे जो अभी रिसेंटली पैदा हुए हैं, कि उस टाइम पर काफ़ी सारी जो गर्भवती महिलाएं थी और काफ़ी सारे न्यू बॉर्न जो बेबी थे वह मर गए थे या फिर उनको मार दिया गया था उस लड़ाई के समय पर। बट थिंग्स लाइक दैट मतलब कि इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, यू नो, तुम्हें पता है, मस्ट बी एट एवरी फेमस विक्ट्री, कि इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वह हर एक प्रसिद्ध विजय में या हर एक जो फेमस विक्ट्रीज होती हैं उनमें होती रहती हैं या उनमें होती ही हैं, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में जो कैप्चर है वो कहते हैं, दे से इट वॉज अ शॉकिंग साइट। दे से, दे किसके लिए यूज़ किया गया है? दे उन लोगों के लिए यूज़ किया गया है जो कि उस टाइम पर थे, तो उनके लिए बोला गया है कि दे से, कि वो कहते हैं, इट वॉज अ शॉकिंग साइट। शॉकिंग मतलब कि हैरान कर देने वाली या फिर आश्चर्यचकित कर देने वाली। साइट मीन्स दृश्य था। आफ्टर द फील्ड वॉज वॉन, आफ्टर मीन्स के बाद में, फील्ड यहाँ यूज़ किया गया है बैटल फील्ड के लिए, वॉज वॉन मीन्स जीता गया था, कि लड़ाई में जीत प्राप्त होने के बाद वहाँ का जो दृश्य था वो बहुत ही हैरान कर देने वाला था, ऐसा वो लोग कहते हैं जो उस टाइम पर थे, या फिर लोग ऐसा कहते हैं कि लड़ाई के बाद का जो दृश्य था वो बहुत ही ज़्यादा हैरान कर देने वाला था। फॉर मैनी थाउजेंड बॉडीज हेयर ले रोटिंग इन द सन। फॉर मैनी थाउजेंड बॉडीज, उस टाइम पे काफ़ी हज़ार जो डेड बॉडीज़ थी, हेयर मीन्स वहाँ पर, ले मीन्स पड़ी हुई थी, रोटिंग मीन्स डिकम्पोज होना, इन द सन मीन्स धूप पर, धूप में, क्योंकि उस टाइम पर काफ़ी हज़ार डेड बॉडीज़ थी जो धूप में पड़ी हुई सड़ रही थी, जो वहाँ पर डिकम्पोज हो रही थी। बट थिंग्स लाइक दैट, बट आगे जो कैप्चर है वो क्या कहते हैं, पर इस तरह की जो चीज़ें हैं, यू नो, तुम्हें पता ही है, मस्ट बी आफ्टर अ फेमस विक्ट्री, कि इस तरह की जो चीज़ें हैं वह एक महान विक्ट्री के बाद होती ही हैं, या इस तरह का जो दृश्य है वो किसी भी महान विजय के बाद हमें देखने को आसानी से मिल जाता है। तो आगे जो पैराग्राफ है उसमें जो पोइट हैं या कैप्चर हैं वो क्या कह रहे हैं, ग्रेट प्रेज द ड्यूक ऑफ मैलब्रो वॉन। ग्रेट प्रेज होता है प्रशंसा, कि काफ़ी अच्छी प्रशंसा द ड्यूक ऑफ मैलब्रो, जो मैलब्रो के जो ड्यूक थे, वॉन मीन्स मिली, कि ड्यूक ऑफ मैलब्रो को विजय के बाद काफ़ी सारी प्रशंसा मिली या लोगों ने उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की। एंड आर गुड प्रिंस यूजिन, और जो हमारे राजकुमार थे यूजिन जिनका नाम था, उनको भी लोगों के द्वारा बहुत ही ज़्यादा प्रशंसा की गई उनकी भी, या उनको भी बहुत ही ज़्यादा प्रेज किया गया। वाई मीन्स क्यों, इट वॉज अ विग्ड थिंग सेड लिटिल विल्हेमिन। तो इस चीज़ पर जब लिटिल विल्हेमिन जो ग्रैंड डॉटर है वो ये सब सुनती है, तो वो अपने दादाजी से क्वेश्चन पूछते हैं कि क्यों, इट वॉज अ विग्ड थिंग, विग्ड क्या होता है, बुरी, थिंग मीन्स चीज़, तो वो पूछती है कि क्यों, यह तो एक बहुत ही बुरी चीज़ थी ना। जो लिटिल विल्हेमिन है वो अपने दादाजी से क्वेश्चन पूछती है कि लड़ाई हुई थी, लड़ाई में इतने लोग मारे गए थे, यह तो इतनी बुरी चीज़ थी, फिर लोगों ने उनको प्रेज क्यों किया। आगे जो दादाजी हैं या फिर जो कैप्चर हैं वो क्या कहते हैं, नहीं माई लिटिल गर्ल, मेरी छोटी बच्ची, कॉथ का मतलब होता है सेड या फिर कहना, ही किसके लिए यूज़ किया गया है, कैप्चर के लिए, कि कैप्चर कहता है कि नहीं मेरी छोटी बच्ची, मेरी प्यारी बच्ची, इट वॉज अ फेमस विक्ट्री, वह एक प्रसिद्ध विजय थी, और प्रसिद्ध विजय में ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। सो गाइज, जो हमारा लास्ट पैराग्राफ है, लास्ट पैराग्राफ में जो ड्यूक हैं वो क्या कहते हैं, जो कैप्चर हैं वो कहते हैं कि एंड एवरीबडी प्रेज द ड्यूक, कि हर कोई प्रशंसा कर रहा था ड्यूक की, हु दिस ग्रेट फाइट डिड विन, जो कि इस महान फाइट को, महान बैटल को, डिड विन मीन्स जीते थे, कि हर कोई ड्यूक की प्रेज कर रहा था, प्रशंसा कर रहा था, जो इस महान विक्ट्री को, इस महान बैटल को जीते थे। बट वट गुड केम ऑफ इट एट लास्ट,
पर यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि एट लास्ट, कि अंत में व्हाट गुड केम ऑफ इट, कि इस जो ये लड़ाई हुई थी अंत में इससे क्या लाभ हुआ, या इसमें से क्या अच्छी चीज़ थी जो निकल कर सामने आई थी। कॉथ लिटिल पीटरकिन, कॉथ का मतलब होता है आस्क, यहाँ पर सेड, सॉरी, कॉथ का मतलब होता है सेड या फिर कहना। कहते हैं लिटिल पीटरकिन, जो छोटे पीटरकिन थे, जो छोटे ग्रैंडसन थे, वो कहते हैं कि बट ये जो लड़ाई हुई थी इतनी बड़ी, इसमें से क्या सामने आया, अच्छी चीज़ क्या थी, या इसका क्या लाभ हुआ। वाई दैट आई कैन नॉट टेल, तो आगे जो कैप्सर हैं वो क्या कहते हैं, वाई, कि क्यों, दैट आई कैन नॉट टेल, कि क्या अच्छा निकल के आया था, क्यों वो लड़ाई हुई थी, दैट आई कैन नॉट टेल, वो मैं नहीं बता सकता, सेड ही किसके लिए यूज़ किया गया है, कैप्सर के लिए यूज़ किया गया है। बट इट वॉज अ फेमस विक्ट्री, कहता पर परंतु इट वॉज अ फेमस विक्ट्री, यह एक प्रसिद्ध विजय थी। मुझे जस्ट इतना पता है उसमें से क्या अच्छा निकल कर आया, क्या उसमें बुरा था। कहते मुझे ये सब कुछ नहीं पता, बट मुझे इतना पता है कि उसमें से कि वह एक बहुत ही महान लड़ाई थी। सो गाइज, आज की हमारी जो पोएम है ये पोएम यहीं पर ख़त्म होती है। आई होप यू अंडरस्टैंड द पोएम वेल, and if you have any doubt you can ask me in the comment section below, and guys please don't forget to like, share and subscribe. Thank you so much for watching the video guys.